नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी कृत छह ढाला की छठी ढाल में हम सम्यक चारित्र का स्वरूप समझ रहे हैं। इसमें हम मुनिराज के 28 मूल गुणों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने 28 मूल गुणों के अंतर्गत 5 महाव्रत और 2 समिति, है ना, इनकी अपन ने चर्चा करी है। ठीक है, चलिए कौन कौन सी होती है 5 समितियां, कौन नाम बताएगा भैया, बताओ। किसी को बताना है, याद है 5 समिति के नाम? कल हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, कल कौन कौन सी पढ़ी थी 2 समितियां? कल 2 समिति कौन कौन सी पढ़ी थी? बोलो नहीं था। भैया जी ईर्या और भाषा समिति। बढ़िया, क्रिया समिति और भाषा समिति, गुड। अब इसके बाद अब आगे तीसरी समिति से अपन शुरू करते। ठीक है, एषणा समिति क्या होती है ये अपन अब शुरू करते, चलिए। छंद नंबर 4, 3, 3 छंद नंबर 3 चल। 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर अशन को ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को शुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के गहे लखी के धरे निर्जंतु थान विलोक तन मलमूत्र श्लेषम परिहरे। अब अगली जो 3 समितियां है उसकी यहाँ पर चर्चा शुरू प्रारंभ करिए। कौन सी है 3 समितियां? एषणा समिति, प्रतिष्ठापन आदा निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति, बराबर। अब इनके बारे में बताएंगे। अभी तो एषणा समिति जो है ये आहार से रिलेटेड है, भोजन से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसकी चर्चा है, क्या है? 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर अशर्ण को ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को। ये जो शुरू की 2 लाइनें, इसमें तीसरी समिति के बारे में बताया सुहानी। कौन सी है तीसरी समिति? एषणा समिति। क्या नाम है? एषणा। देखो अभी रीड करो यहाँ पे, 1 मिनट, ये लिखा एषणा समिति। ठीक है, क्या है एषणा समिति? कि वीतरागी जैन मुनि या साधु कहाँ पर भोजन करते हैं, कहाँ पर आहार लेते, कहीं पर भी आहार ले लेते हैं क्या? कि नहीं, उत्तम श्रावक के घर पर आहार लेते हैं। रुचि आंटी, मुनिराज कहाँ पर आहार करते हैं? किसी के भी घर जाकर के भोजन नहीं ले लेते हैं, उत्तम श्रावक के यहाँ पर जाकर के ही आहार ग्रहण करते हैं। पहली बात। क्या सुहानी क्या बोला? उत्तम श्रावक के यहाँ। आप लोगों को ध्यान हो तो हमने इसके पहले नवधा भक्ति भी पढ़ी थी। कब पढ़ा था हमने नवधा भक्ति का प्रकरण? दान में? दान में नहीं, उसमें पढ़ा था अतिथि समविभाग में। याद आया क्या? चौथी ढाल में अतिथि समविभाग व्रत हमने पढ़ा था। अतिथि समविभाग व्रत में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? उसमें हमने देखा था कि मुनिराज नवधा भक्ति पूर्वक आहार लेते हैं। मतलब वो जो आहार लेते हैं, तो मुनिराज खाली भोजन करने के लिए नहीं निकलते हैं, भोजन तो उनका होता है। देखो, अगर मुनिराज भोजन करने के हिसाब से निकले ना, ध्यान रखना सभी लोग, ध्यान से, एक अच्छी बात है, सुनना सब लोग। क्यों, क्या नाम है तुम्हारा? अरहम। मुनिराज आहार करने के लिए निकलते हैं क्या? ये मैंने एक सेंटेंस बोला है, मुनिराज आहार करने के लिए निकले हैं।
बताओ सही या गलत, ये सेंटेंस सही है कि गलत है? सही के लिए 1, गलत के लिए 2, बोलो जल्दी। सही है, मुनिराज आहार करने के लिए निकले हैं, सही है। और कितने लोगों को लग रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस थोड़ा गलत है? मुनिराज आहार करने के लिए निकले हैं, ये सेंटेंस थोड़ा गलत है, कितनों को लगता है? नहीं? अच्छा, सुहानी को ऐसा लगता है। बाकी लोगों का क्या कहना है? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। मुनिराज आहार के लिए निकले। सुनो 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 सुनो, कितनी बढ़िया बात आज आई थी। मुनिराज आहार करने के लिए नहीं निकलते। अगर मुनिराज आहार करने के लिए निकले तो आहार करके ही लौटे। अगर आहार करने के लिए निकले हैं तो आहार लेकर के लौटेंगे ना। पर कई बार ऐसा हो जाता है कि मुनिराज बिना आहार लिए लौट जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? अंतराय आ जाता है, कुछ दोष हो जाते हैं, आकड़ी नहीं मिलती है। होता है कि नहीं रोजी आंटी? अगर आहार लेने के लिए निकले होते तो फिर आप कैसे भी करके वो तो आहार लेके ही आते, फिर वो ना अंतराय देखते, फिर वो ना आखिरी देखते, फिर ना वो किसी की भक्ति देखते, कुछ नहीं देखते। इसका मतलब मुनिराज आहार करने के लिए नहीं निकलते हैं। फिर आहार करने का जो विकल्प उनको आता है ना, खाली उस विकल्प को शांत करने निकलते हैं। आहार करने का विकल्प मुनिराज को आया तो निकल जाते हैं। आहार मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। आदिनाथ भगवान की कहानी पता है? जब वे मुनिराज थे तो 6 महीने तक तो उनका उपवास था, और 7 महीने और 9 दिन, है ना, 9 दिन या फिर 13 दिन तक क्या हुआ? वो रोज आहार का विकल्प दूर करने के लिए जंगल से नगर में आते थे, उनको आहार मिलता ही नहीं था। अगर वो आहार करने के लिए निकले होते तो वो तो खुद ही बता देते ना, बोल बोल के कि देखो ऐसे आहार बनाओ, ऐसे पड़गाहन करो, ऐसे आहार करो, चलो मेरे को मेरा पेट भरवा दो। अगर वो आहार करने के हिसाब से निकलते तो करके ही वापस जाते। डिफरेंस समझ रहे हो? बोलने में तो ऐसे ही आता है मुनिराज आहार के लिए गए हैं, आहार के लिए नहीं गए हैं। आहार के लिए जाते तो आहार करके ही लौटते, पर कई बार ऐसा होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, महाराज जी को आहार देते हैं तो कई बार अंतराय आ जाता है, कई बार तो बस जल लिया और अंतराय आ गया। होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब मुनिराज आहार लेने के लिए नहीं निकले हैं, अपने तप को बढ़ाने के लिए आहार का विकल्प आता है तो उस विकल्प को शांत करते हैं। अगली लाइन में पढ़ो क्या लिखा है? ले तप बढ़ावन हेतु नहीं, तन पोषते तजी रसन को। बहुत जोरदार लाइन है, इसको पढ़ते एक एक को मजा आ जाएगा सबको। चलो शुरू करते हैं। मुनिराज की समिति है, समिति मतलब जब मुनिराज आहार लेते हैं तो किस प्रकार से आहार लेते हैं वो यहाँ पर बताया है। वीतरागी जैन मुनि साधु उत्तम कुल वाले श्रावक के घर निहिता। कहाँ पर मुनिराज आहार लेते हैं? उत्तम कुल वाला श्रावक, अच्छे कुल का श्रावक हो उसके यहाँ पर आहार लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं पर तो शुद्ध भोजन मिलेगा। अब यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्या आप और हम उत्तम कुल वाले हैं क्या? उत्तर दो भैया। आप और हम सभी, और हम भैया हम उत्तम कुल वाले हैं? हाँ सर, हम जैन लोग हैं, जैन लोग तो उत्तम कुल वाले होते हैं। तो सुनो, आपके घर पर मुनिराज आहार ले सकते हैं क्या? कि नहीं सर वो नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर तो बाजार का बहुत मसाला रहता है, हमारे यहाँ पर तो एक्वागार्ड लगा रहता है, हमारे यहाँ पर तो चौका अशुद्ध रहता है। तो मुनिराज कैसे आहार लेंगे हमारे यहाँ? इसका मतलब आप समझे? हम हमारा अगर चौका शुद्ध नहीं है, हमारा अगर आहार शुद्ध नहीं है, हमारा अगर भोजन शुद्ध नहीं है, तो मुनिराज हमारे यहाँ पर आहार नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या निकला? हम उत्तम कुल वाले नहीं हुए, हम उत्तम कुल वाले नहीं हुए। मुनिराज के 28 मूल गुणों की चर्चा चल रही है ना, अरहम, तो इसमें ये एषणा समिति एक समिति है, ये समिति ये बताती है कि जो मुनिराज है वो मुनिराज उत्तम कुल वाले श्रावक के घर पर ही आहार लेते सुहानी। तो उत्तम कुल वाला श्रावक मतलब जिसके घर पर योग्य भोजन हो उसके घर पर आहार लेते हैं। ठीक है, अब वो विषय भी शायद इसमें आएगा नहीं, आगे आए शायद। मुनिराज कैसे श्रावक के घर भोजन लेते हैं कि जिसके यहाँ खुद
वो शुद्ध भोजन करता हो। रुचि आंटी समझ में आया? जिसके यहाँ पे एक्वागार्ड का पानी आता हो वो श्रावक उत्तम नहीं है। जिस सुनते जाना सब लोग, हो सकता है वो आप हो, वो मैं भी हूँ, कोई भी हो सकता है। जिसके यहाँ पर बाजार का मसाला आता है वो उत्तम कुल नहीं है, उत्तम कुल नहीं है। आपका घर मुनिराज के आहार लेने योग्य नहीं है। ये सब लोग विचार करना इस पे बहुत, हालांकि बहुत इस पे अपन क्लास ले सकते हैं, पर इतना भी अपना विषय नहीं है। पर फिर भी थोड़ा सा मैंने आपको हिंट करा है कि हम लोगों का भोजन ऐसा होना चाहिए कि मुनिराज हो या मुनिराज ना भी हो, कोई त्यागी व्रती हो, कोई साधर्मी हो, तो वो तो कम से कम हमारे यहाँ बैठकर भोजन कर सके। अभी की स्थिति कितनी खतरनाक हो चुकी है, खराब हो चुकी है। हाँ, नगर में कोई मुनिराज या श्रावक हो, त्यागी व्रती हो, तो समाज के लोगों को एक दूसरे का मुंह देखना पड़ता है। अरे कौन चौका लगाएगा, कौन तैयारी करेगा। हाँ, ये उत्तम कुल की निशानी नहीं है। अरे धन्य भाग्य होते हैं जब कोई निर्ग्रंथ मुनिराज हमारे घर पर आते हैं भोजन के लिए, और उसमें भी हम लोग एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वयं वैसा भोजन ही नहीं करते। तो जब हम खुद ही ऐसा भोजन नहीं करते तो हमको वो तैयारी करने में कंटाला आता है, वैसे तैयारी करने में हमको खूब आलस आता है। हाँ, इसलिए अपना भोजन शुद्ध हो सबसे पहले तो। और हम मुनिराज हमारे यहाँ पर आके भोजन कर ले, वो पर्पज नहीं है। हमारा ही भोजन शुद्ध हो। अरे मुनिराज आ जाए तो ठीक, नहीं आ जाए तो हम तो शुद्ध कर ही रहे हैं। अतिथि समविभाग लिखा था ना, ये श्रावक, इसलिए वो श्रावक के अणुव्रतों में एक अतिथि समविभाग नाम का व्रत था। 12 व्रतों में था ना अतिथि समविभाग, कि उसका भोजन इतना शुद्ध होता है कि कोई भी अतिथि आ जाए, कोई क्षुल्लक जी आ जाए, कोई आरिका माता जी आ जाए, अरे कोई साधर्मी आ जाए, कोई विद्वान आ जाए, कोई त्यागी व्रती आ जाए, कोई प्रतिमाधारी श्रावक आ जाए, तो आप हमारे यहाँ पर अच्छे से भोजन कर सकते हो। नहीं तो पता चले हमारे यहाँ पर तो आलू के पराठे बने हैं, तो बताओ कौन ऐसे घर में भोजन करेगा। हम्म, ये बहुत दयनीय स्थिति है हम लोगों की, कि कोई श्रावक हमारे यहाँ पर आकर भोजन नहीं कर सकता, कोई साधर्मी को हम भोजन नहीं करा सकते। विचार करना। चलो, हाँ, तो उत्तम कुल वाले श्रावक के घर पर मुनिराज आहार करते, तो कैसे करते हैं आहार? ऐसे ही कर लेते क्या, जो हाथ में आ जाता है वो ले लेते हैं, देखते भी नहीं है भक्ष्य है कि अभक्ष्य है, खाने योग्य है कि नहीं है, कि नहीं, मुनिराज 32 अंतराय टाल करके, 46 दोषों को टाल करके आहार ग्रहण करते हैं। 46 दोष होते हैं अलग, उसका शास्त्र में दिए है सब 46 नाम, कि अगर वो कुछ उन 46 में से कुछ हो जाए तो मुनिराज आहार नहीं करते। अंतराय होते हैं। आप लोगों को कितने अंतराय पता है? 2-3 ही पता होंगे, या तो बाल आ गया या कोई मच्छर आ गया, क्यों? बस। और इसके अलावा बस, पंखा चल गया, लाइट चल गई, ठीक है, और 3 हुए, बाकी बताओ। अपने को ये नहीं पता मुनिराज के लिए अंतराय क्या क्या है, तो अपन कैसे हार करा पाएंगे? अब विचार करना मेरी एक एक बात के ऊपर। हाँ, ये तो अपने को पता होना चाहिए कि नहीं, कि जो मुनिराज हमारे यहाँ पर भोजन के लिए आए हैं, जो अतिथि हमारे यहाँ पर आए हैं, वो कैसा भोजन करेंगे, उनको कैसे भोजन चलेगा, ये अपने को आना चाहिए, सीखना चाहिए अपने को, चरणानुयोग आना चाहिए। ठीक है, आगे। तो ऐसे 46 दोषों को टालकर, और अशन, इसमें अशन एक वर्ड है। अशन मतलब पता है आपको क्या होता है? अशन मतलब होता है भोजन। अशन मतलब क्या होता है? भोजन। आपने एक शब्द सुना होगा, अनशन। अन्ना हजारे अनशन पर बैठ गए। सुना है ऐसा? अनशन, आमरण अनशन। अनशन मतलब भोजन नहीं करना, और अशन मतलब भोजन करना। सुहानी समझ में आया? अशन लिखा ना वहां पे पहली लाइन में, लास्ट वर्ड अशन, माने मुनिराज अशन को, भोजन को, भोजन के लिए कहाँ जाते हैं? उत्तम श्रावक के घर। उत्तम कुल, सुकुल माने उत्तम कुल का जो श्रावक है, उसके घर पर भोजन के लिए जाते हैं।
और कैसे करते भोजन? 46 दोषों को टाल कर, 46 दोषों को छोड़ करके भोजन करते हैं, आहार करते हैं। और वो भोजन क्यों करते हैं यार हम? बॉडी बनाने के लिए, सिक्स पैक्स बनाने के लिए, मोटा होने के लिए, सुंदर दिखने के लिए? क्यों करते हैं भोजन? तप बढ़ाने के लिए। मुनिराज के भोजन का पर्पस क्या है? तप बढ़े। क्यों? क्योंकि शरीर के आश्रय से तपस्या होती है और शरीर भोजन से चलता है। जीवन भोजन से नहीं चलता है, शरीर भोजन से चलता है। मतलब शरीर को सही सही समय पे सही सही भोजन मिलता रहेगा तो ये आराम से चलता रहेगा। जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी, गाड़ी में टाइम टाइम पर आप सर्विसिंग कराओ, गाड़ी को टाइम टाइम पर पेट्रोल दो तो गाड़ी चलती रहेगी। ऐसे ही शरीर को आप समय समय पर अच्छे से आहार दो तो शरीर चलता है। मैंने एक वाक्य पहले भी आपको बताया था, मोक्ष मार्ग में साधनभूत इस शरीर की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। शरीर की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, ठीक है। तो इस शरीर का पोषण नहीं करते, मेरा शरीर बहुत पुष्ट हो जाए, मैं बहुत बलवान हो जाऊं, ऐसा सोच करके मुनिराज आहार नहीं करते। तपस्या बढ़ाने के लिए लिखा है ना इसमें, शरीर को पुष्ट करने के अभिप्राय न रखकर मात्र ओनली तप की वृद्धि करने के लिए मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। तप की वृद्धि हो, है ना। शरीर में भोजन जाएगा तो शरीर चलेगा, तो भोजन ही नहीं जाएगा तो क्या होगा? शरीर सूखता जाएगा और खत्म हो जाएगा, है ना। भोजन रहेगा तो निराकुलता रहती है, तो भोजन नहीं रहता है, भूख सताती है, आकुलता रहती है, ठीक है, इसलिए। ठीक है, चलो, तपस्या बढ़ाने के लिए भोजन लिया जाता है, तपस्या अच्छे से हो सके, तपस्या में कोई बाधा न हो, इसके लिए मुनिराज भोजन करते हैं। चलो, वीतरागी जैन मुनिराज उत्तम कुल वाले श्रावक के घर आहार के 46 दोषों को टालकर तथा, हाँ एक छूट गया था, अमुक रस का त्याग करके, यहाँ पे लिखा है ना, तजी रसन को, रसन मतलब रस, अनेक प्रकार के रस होते हैं, छह उसमें से मुख्य है। खट क्या है? शक्कर, नमक, घी, तेल, दूध, दही, है ना, ये 6 रस, षट रस। षट रस मिश्रित भोजन से, पढ़ते हो, ये भूख न मेरी शांत हुई। भूख तो शांत नहीं होगी, पक्की बात है। रुचि आंटी, भूख शांत हो जाती है क्या भोजन करने के बाद? ये शांत नहीं होती है, वो थोड़ी देर के लिए दब जाती है। सुबह खाओ, शाम को फिर भूख लग जाती है, शाम को खाओ, अगले दिन फिर सुबह भूख लग जाती है, और कितने लोगों को तो सुबह खाने के बाद दोपहर में भी लग जाती है, ठीक है। तो मतलब भोजन करने से भूख शांत नहीं होती है, थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाती है, मतलब ये टेम्पररी उपाय है। भोजन इज टेम्पररी उपाय, भोजन इज नॉट परमानेंट। सुहानी, ऐसा कोई भोजन है क्या कि हम बस एक बार उसको खा ले फिर कभी भूख ही ना लगे? ऐसा कुछ हो सकता है कि कभी भूख ही ना लगे? कि हाँ, हो सकता है। क्षुधा रोग को मिटा करके ऐसा पॉसिबल है कि भूख लगे ही नहीं। अरहंत बन जाओ, आपको भोजन की जरूरत ही नहीं है। सिद्ध बन जाओ, शरीर ही नहीं रहेगा, भोजन की जरूरत ही नहीं, वो तब पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसे रसों को त्याग करके, अब एक प्रश्न आता है आप लोगों से मेरा पूछना है कि मुनिराज रस को त्याग करके भोजन क्यों करते हैं? क्यों? बताओ भैया। मुनिराज भोजन तो कर ही रहे, और श्रावक के घर में कोई कमी है क्या? श्रावक के घर में तो इतना बढ़िया बढ़िया भोजन है, आम का रस है, खरबूजे का पना है, और पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। घी है, घी की बढ़िया पूड़ी है, और बढ़िया सब्जी है, सलाद है, नमकीन है, मीठा है, दूध है, दूध की मिठाइयाँ है, सब है। तो फिर मुनिराज ये रस को छोड़ करके भोजन क्यों करते हैं? आप लोगों ने देखा होगा मुनिराज जब आहार के लिए बैठते हैं तो ऐसे 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 करके चीजें हटवा देते हैं। मतलब जो उनका त्याग रहता है तो वो हट जाती, तो वो क्यों हटाते हैं? बताओ भैया, क्यों हटाते हैं? क्या जरूरत है ऐसे हटाने की? इतना देखो, आज सुबह खाना खाएंगे, उसके बाद अब कब खाना मिलेगा सुहानी? कल सुबह, गारंटी है कल सुबह मिल ही जाएगा।
कि कोई गारंटी नहीं है कल अंतराय भी आ सकता है। क्यों? या तो कल जिस चौके में जाए उस चौके में हो सकता है कुछ बने ही नहीं। तो आज इस चौके में सब कुछ खा लो ना अच्छे से, पेट भर के, मन भर के। कि ऐसा मुनिराज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? अच्छा, आप लोग करते हो कि नहीं? किसी शादी में जाते हो तो सारी चीजें थोड़ी 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 खाते हो कि नहीं? तो ऐसे महाराज जी भी कर ले, सब चीज थोड़ी 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 थोड़ी। नहीं करते तो क्यों नहीं करते ये बताओ आप। यहाँ पे शब्द लिखा है ना, तजी रसन को, वे रस का त्याग करते हैं। तो क्यों करते हैं रस का त्याग? किसी के पास है उत्तर? हाँ जी, बताइए। रसना इंद्रिय पर विजय पाने के लिए। हाँ, बढ़िया। एक इन्होंने अच्छा पॉइंट बताया। ये रसना इंद्रिय पे विजय पाने के लिए वो रस का त्याग करते हैं। वो अभी 5 इंद्रिय विजय में भी ये वाली चीज अपन इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये जो रसना इंद्रिय है, इसको जीतने के लिए, है ना, तो इसको जीतने के लिए क्या है कि आज नमक का ही त्याग कर दिया। अब आप देखो, बिना नमक का भोजन करके देखना। सुहानी, कभी करा है बिना नमक का भोजन? कल करके देखना सुबह। एक रोटी तो खाना कम से कम बिना नमक के साथ, फिर बाद में मिला लेना। तो आपको समझ में आएगा कि रसना इंद्री को कैसे जीता जा सकता है। अभी तो क्या है कि अपने को इतना बढ़िया बढ़िया मम्मी देती है खाने के लिए, अपन सब खा जाते हैं। अपने को पता ही नहीं चलता कि रसना इंद्री को क्या चाहिए, कितना चाहिए, अपन सब खा लेते हैं। रुचि आंटी, एक आप लोग दूध पीते हो? बच्चे लोग सब दूध तो पीते होंगे। दूध में क्या डालते हो? बॉर्नविटा तो कोई नहीं डालता है? हाँ भैया, बॉर्नविटा मत डालो तो। शक्कर डालते हैं? शक्कर डालते हो अच्छा, ठीक है। बॉर्नविटा नहीं खाना भैया, शक्कर डालते हो, है ना। कल आप लोग सुबह दूध पियोगे, कल एक बार बिना शक्कर का दूध पी के देखना कैसा लगता है। ठीक है, ये मैं बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ आपको। वो रस रस के त्याग की बात है ना। जैसे नमक एक रस है, शक्कर एक रस है, या जिससे स्वाद आता हो ऐसी चीजें छोड़ करके देखना, तो अपने को समझ में आएगा कि अपने रसना इंद्री का अपने ऊपर कितना ज्यादा कंट्रोल है। अभी तो क्या है कि सब मन पसंद अपन खाते रहते, तो उसमें क्या होता है पता ही नहीं चलता कि रसना इंद्री ने हमको कितना वश में कर रखा है। अच्छा पॉइंट बताया कि रस परित्याग क्यों करते हैं, रस को त्याग करके भोजन क्यों करते हैं, कि रसना इंद्री पर विजय हो। रुचि आंटी, समझ में आया? एक पॉइंट, गुड। एक और पॉइंट बताना चाहेगा कोई? मुनिराज रस का त्याग क्यों करते हैं? चलो ठीक है, और कोई? नहीं, चलिए आप ही बताइए। जैसे अ, अपनी पसंद का खाना ओवर लिमिट, मतलब जरूरत से ज्यादा ना खाओ। हाँ ठीक है, अच्छा है, बढ़िया, अच्छा पॉइंट बताया। मैं भी यही सोच रहा था कि देखो, अपनी पसंद का खाना होता है, स्वादिष्ट भोजन होता है, तो हम क्या करते हैं, भरपेट नहीं खाते, पेट ओवर भर लेते हैं। सुहानी, होता है कि नहीं ऐसा? क्यों? कभी जैसे खाना टेस्टी नहीं बना है तो अपन कितना खाते? अब खाना तो जरूरी है, क्योंकि अब मान लो अपन कहीं बाहर यात्रा पे गए, अब अपने को पता नहीं शाम को भोजन मिलेगा, तो क्या करते हैं अपन कि पेट भरने जितना थोड़ा बहुत खा लेते हैं कि अपनी गाड़ी चल जाए, है ना। और किसी दिन अगर मनपसंद भोजन हो तो फिर एक कटोरी, दो कटोरी, तीन, आने दो आने दो आने दो आने दो, क्यों? और हम, होता है कि नहीं होता ऐसा? अभी आम का रस बनेगा ना आप लोगों के घर में, तो देखना, खाते जाओ खाते। आम का रस छोड़ो, आम ही अकेला अपन जब खाने बैठते हैं तो हाथ ही नहीं रुकता है, खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं। फिर मम्मी डांट लगाती है, फिर अपन छोड़ते हैं। होता है कि नहीं? मेरे साथ तो बचपन में ऐसा होता था वो, है ना। तो ये क्या है कि जब स्वादिष्ट भोजन हम करते हैं, सभी रसों से भरपूर भोजन करते हैं, तो भोजन ओवर लिमिट होता है, राग बढ़ता है, राग बढ़ता है। ओवर लिमिट भोजन, तो ओवर लिमिट भोजन करने में क्या परेशानी है? अरे परेशानी ही परेशानी है, शरीर अस्वस्थ रहेगा, शरीर बीमार पड़ जाता है। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो भोजन कर रहे थे, और वो भोजन ही शरीर को बीमार करने की चीज बन जाएगा। क्यों? ये भोजन क्यों कर रहे थे अपन? कि शरीर स्वस्थ रहे, तो हम तपस्या कर सके। अब शरीर को ही तुमने भोजन कर करके अस्वस्थ कर दिया, तो क्या तपस्या कर पाएंगे, है ना। सामायिक में प्रमाद आता है, सामायिक में नींद आएगी, भोजन करने के बाद क्या है, अपन लोग को तो सो जाना है। अब मुनिराज को क्या करना है?
अरे उनको सामयिक करनी है, ठीक है, इसलिए। और कोई पॉइंट किसी को ख्याल में आ रहा है, रस का त्याग क्यों करते हैं? दो तो हो गए, एक क्या था, पहला पॉइंट क्या था? एक तो था कि स्वादिष्ट भोजन रहता है तो ओवर ईटिंग हो जाती है, इसलिए रस का त्याग करते हैं, है ना। और दूसरा पॉइंट, रसना इंद्रिय पर विजय। ठीक है, दो पॉइंट ये हो गए। एक पॉइंट और कोई तीसरा, वैराग्य बढ़ाने के लिए, अपना वैराग्य बढ़ाने के लिए, है ना, तीसरा पॉइंट। और एक और पॉइंट याद आ गया, चौथा पता है, मैं जीव हूं इसका भरोसा करने के लिए है। ये कौन सा पॉइंट हुआ, मैं जीव हूं? अरे मैं जीव हूं, मेरा सुख दुख पर में से नहीं आता है। हाँ, उबली हुई लौकी की सब्जी खाने से मैं दुखी और मसालेदार पनीर की सब्जी खाने से मैं सुखी, ऐसा नहीं होता है। ये रस परित्याग से उनको मिलता है। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? क्यों? क्योंकि मैं जीव हूं और जीव का सुख दुख पर से नहीं होता, पर पदार्थ से नहीं होता, ठीक है, भेद विज्ञान होता है। बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स है, आप लोग और विचार करना, आपको और पॉइंट आएंगे, लिखना, लिखोगे ना तो आपको और पॉइंट्स याद आते जाएंगे, ठीक है। एक अभी प्रश्न आया था कि बॉर्नविटा क्यों नहीं खाना चाहिए। बॉर्नविटा अभक्ष्य होता है ना, उसमें बहुत से इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो वेजिटेरियन नहीं होते, ठीक है, इसलिए बॉर्नविटा को अवॉइड तो क्या बोलूं, खाना ही नहीं चाहिए। चलो आगे, शरीर को पुष्ट करने का अभिप्राय न रखकर, शरीर को मैं पुष्ट करूं, शरीर मेरा चल वो बिल्कुल हेल्दी शरीर रहे, बढ़िया शरीर रहे, मेरे को आगे खूब विहार करना है, इसके लिए मैं खूब सारा भोजन कर लेता हूँ, ऐसा विचार करके मुनिराज भोजन नहीं करते। शरीर को पुष्ट करने के लिए नहीं, क्यों, फिर क्या क्यों करते भोजन? कि तप की वृद्धि करने के लिए आहार ग्रहण करते, कि तपस्या बढ़े, शरीर स्वस्थ रहेगा तो तपस्या होगी, रुचि आंटी, और अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो तपस्या नहीं होगी, ठीक है, ऐसा विचार करना। चलो, इस प्रकार से ये ऐषणा समिति है। किसको बोलते हैं ऐषणा समिति? कि मुनिराज जब आहार लेते हैं तो 46 दोषों को टालकर, अंतराय को टालकर, रसों को त्याग करके, अच्छा रसों का त्याग करना इज नॉट कंपल्शन, पर वो करते ही है, कंपल्सरी नहीं है, चाहे तो 6 और रस भी ले ले और चाहे तो 6 और रस का त्याग भी कर दे, ठीक है। उत्तम कुल वाले श्रावक के घर शरीर को पोषने के लिए नहीं, तपस्या बढ़ाने के लिए मुनिराज भोजन करते हैं, यह ऐषणा समिति है, ठीक है। चलो, ये 46 दोष के भी नाम आपके लिए है यहाँ पर, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू है, वो देख लेते हैं, ठीक है, विशेष तो कभी भविष्य में देखेंगे, समय मिलेगा तो। क्या क्या दोष है? 16 उद्गम दोष, दाता की ओर से लगने वाले, ठीक है, दाता मतलब आहार देने वाला, जैसे हम लोग दाता, हम देते हैं, देने वाला, तो इसकी ओर से क्या क्या दोष होता है? कि बहुत सारे दोष होते हैं, बर्तन गिर जाना, बर्तनों का बच जाना, है ना, ये दोष है। श्रावक से कोई गलती हो जाना, जैसे पता है आप लोगों को कितनों को ऐसे आदत रहती है ना, जैसे हम दूध लेते हैं तपेली में से और उसके ऊपर से मलाई हटानी रहती है, तो बहुत लोग क्या कर लेते हैं, उंगली डाल करके मलाई को साइड में कर देते हैं, ये अंतराय है, ये दोष है, ठीक है, इसका हमको ख्याल रखना चाहिए। उंगली कभी भी नहीं डालते किसी खाने पीने की वस्तु में, ऐसे बहुत लोग उंगली नहीं डालते, फूक मारते हैं, फूक मार के उसको साइड में करके फिर ले लेते हैं, होता है ना ऐसा। मतलब दूध लेना है, मानो मलाई है तो उसको ऐसा फूक मार लिया फिर ले लिया, फूक नहीं मारना किसी भी वस्तु में, क्यों? फूक मारते हैं तो उसमें थूक जा सकता है, ठीक है, वो अंतराय होता है, दोष होता है। इस प्रकार से श्रावक की ओर से लगने वाले दोष, उत्पादन दोष, पात्र की ओर से लगने वाले दोष, मुनिराज की ओर से ही कुछ दोष लग जाए, इस प्रकार के दोष। अशन दोष, भोजन सामग्री से संबंधी, भोजन सामग्री से संबंधी माने जो आहार ले रहे हैं वो भोजन ही खराब हो जाए, सड़ जाए, है ना, उसमें से बदबू आने लग जाए, इस प्रकार के कोई दोष भोजन में ही हो। और एक है
अंगारक दोष, आसक्ति से भोजन करना, ये भी एक दोष है। आसक्ति से मतलब राग बढ़ रहा हो। हाँ, मानो भोजन में कोई ऐसी वस्तु हो कि वो बहुत टेस्टी लग रही है तो वही 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 ले रहे हैं, तो ये भी मुनिराज के लिए दोष है। ठीक है, इस प्रकार से विचार करना, और इसका और भी डिटेल है तो वो आप शास्त्रों के आधार से देख सकते हैं। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? भगवती आराधना में मिलेगा, मूलाचार जी में मिलेगा, और भी कहीं मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो ये तो बात हुई अपनी ऐषणा समिति की। अब आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन समिति, ये भी कर लेते हैं, छोटा ही है, सरल विषय, अच्छा है। चलो, 3 समितियां हो गई, ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति। ईर्या समिति माने देख करके सावधानी पूर्वक चलना, भाषा समिति माने हित मित प्रिय वचन बोलना, ऐषणा समिति माने देख कर शोध करके आहार लेना, ऐषणा समिति। ठीक है, चलो चौथी, आदान निक्षेपण समिति। आदान निक्षेपण, आदान मतलब अपन एक बार छंद का रेफरेंस ले, शुचि ज्ञान संयम उपकरण, लखी के गहे लखी के धरे। 2 चीजें। आदान, आदान आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, आदान प्रदान, सुना है कि नहीं सुहानी? आदान प्रदान क्या होता है? आदान प्रदान, आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब देना। ठीक है, आदान माने कुछ चीज ग्रहण करना, दैट इज आदान, एंड कुछ किसी को देना, वो कहलाता है प्रदान, है ना? चलो, तो मुनिराज के संबंध में आदान निक्षेपण समिति, निक्षेपण मतलब रखना और आदान मतलब उठाना। कोई भी वस्तु मुनिराज रखते हैं या उठाते हैं तो सावधानी पूर्वक करते हैं, यह समिति है, यत्नाचार पूर्वक करते हैं। कोई भी वस्तु को रखना या उठाना, बिना देखे ही कहीं बैठ नहीं जाते, बिना देखे ही कुछ उठाते नहीं है, बिना देखे ही कहीं पर भी जिनवाणी नहीं रख देते, बिना देखे जिनवाणी बंद नहीं कर देते। तो फिर क्या करते हैं, क्या करते हैं कि वो जो उनके पास में मोर पंख से बनी हुई पिच्ची रहती है ना, उससे उसका परिमार्जन करते। वो पिच्ची क्यों होती है रुचि आंटी? आशीर्वाद देने के लिए? अरे आशीर्वाद देने के लिए नहीं होती है वो, फिर काय के लिए होती है? कि नहीं वो मोर पंख रहता है ना तो छिपकली पास में नहीं आती है, सांप पास में नहीं आता है, इसके लिए रहती पिच्ची। क्यों? श्राप देने के लिए रहती है। काय के लिए रहती पिच्ची? किसके लिए रहती है? किसके लिए? परिमार्जन करने के लिए, जीवों की रक्षा करने के लिए, जीवों की रक्षा करने, उपकरण है ना। क्यों है? कि मुनिराज कहीं बैठेंगे तो पीछे से उसका परिमार्जन करे, परिमार्जन करेंगे मतलब उसको ऐसे सहला के। तो अच्छा पीछी क्यों? मोरपंख बहुत कोमल होता है, अगर वो किसी जीव को लगेगा भी तो उससे उसकी मृत्यु नहीं होती, इसलिए मोरपंख की जो पीछी है उस पीछी से उस जगह का परिमार्जन करके वहां पर बैठते हैं। कोई उनको शास्त्र उठाना है, कमंडलू उठाना है, तो ऐसे नहीं उठा लेते, पीछे से पहले उसको परिमार्जित करते हैं फिर उसको उठाते। क्यों? अहिंसा महाव्रत है ना। शुचि ज्ञान संयम उपकरण, 3 चीजें आ गई। शुचि, शुचि मतलब शौच, शौच का उपकरण है कमंडल। ज्ञान, ज्ञान का उपकरण शास्त्र, ज्ञान का उपकरण शास्त्र। संयम, संयम का उपकरण पीछी। शुचि ज्ञान संयम उपकरण, लखी के गहे लखी के धरे, माने देख करके उठाते हैं और देख करके ही धरते हैं, रखते हैं। चाहे जहां जैसे भी नहीं रख देते, देख करके रखते। कहीं बैठेंगे भी तो भी पीछे से परिमार्जित करते, है ना। शुचि ज्ञान और संयम के उपकरण को देख कर उठाना तथा देख कर रखना, वह आदान निक्षेपण समिति है। देखो फोटो में दिख रहा है ना आपको, समझ में आ रहा होगा। चलो, शुद्धि का उपकरण कमंडल, ज्ञान का उपकरण शास्त्र, संयम का उपकरण मयूर पिच्छिका, मोर पंख की पिच्छिका। ठीक है, बाह्य साधनों को उपकरण कहते हैं, जो बाह्य साधन। आदान निक्षेपण समिति के दोष, चलो इसको अब स्किप करते हैं। आप लोग
पढ़ लेना इसको। चलिए, प्रतिष्ठापन समिति। अब प्रतिष्ठापन समिति माने निर्जंतुत्थान विलोकी तन मलमूत्र श्लेषम परिहरे। निर्जंतुत्थान, अच्छा, मुनिराज के शरीर से मलमूत्र निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता है। खाली अरिहंत, अरिहंत भी नहीं, मतलब अरिहंत तो अवस्था बात की है। तीर्थंकर जो है, तीर्थंकर को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, उनके शरीर से मलमूत्र नहीं निकलता। इसलिए जो तीर्थंकर रहते ना, जब वे मुनिराज रहते हैं, उनको पिछी कमंडल की जरूरत भी नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि मलमूत्र निकल ही नहीं रहे शरीर से, उनके शरीर के निमित्त से जीवों की हिंसा ही नहीं होती है, तो वो पिछी कमंडल नहीं रखते। कौन? तीर्थंकर। बाकी सामान्य मुनिराज को सबको जरूरत पड़ती है। तब मलमूत्र छोड़ेंगे, त्याग करेंगे, तो कहां पर करेंगे? कहां पर करेंगे? कि ऐसे स्थान पर करेंगे जहां पर जीव ना हो। ठीक है, निर्जंतु स्थान, ऐसे स्थान पर जहां पर जीव ना हो, जीव रहित स्थान। विलोकी, विलोकी माने देख करके, आपने शब्द सुना होगा अवलोकन। विलोकी माने देख कर, भली प्रकार से देख कर, शोध कर, साफ करके, ऐसे स्थान पर मल, तन, तन माने शरीर का मल, मूत्र और श्लेष्म, श्लेष्म माने कफ। ठीक है, शरीर से मेन तीन ही चीजें मुनिराज बिल्कुल बाहर करते हैं, तो मल, मूत्र, कफ। तो इनका त्याग मुनिराज ऐसे स्थान पर करते हैं जहां पर जीव ना हो, निर्जंतु स्थान। ठीक है, जंगल में करते हैं, खुले जगह करते हैं। जीव जंतु रहित स्थान को देखकर शरीर के मल मूत्र कफ आदि को छोड़ना, वह प्रतिष्ठापन समिति है। अब कैसा स्थान होता है वो देखो। जन संचार रहित स्थान, ऐसा स्थान होता है जहां पर सामान्य जनता आती जाती नहीं हो, सूनी जगह हो। ठीक है, हाँ। दूसरा, हरित काय व त्रस्काय जीव जंतु रहित अचित्त स्थान हो, ऐसा स्थान हो जहां पर हरी घास ना हो, जीव जंतु ना हो, पौधे ना हो। ठीक है, ऐसे स्थान पर अचित्त स्थान, अचित्त माने ऐसी जगह जहां पर जीव ना हो, जीव जंतु रहित स्थान हो। दूर तथा छिपे हुए बिल व छेदों से रहित, जहां लोक निंदा न करे, कोई विरोध न करे। हाँ, ये सब ध्यान रखने योग्य बातें रहती है, मुनिराज के लिए भी और श्रावकों के लिए भी। तो पता चला मुनिराज हमारे नगर में आए और हमने ऐसी जगह व्यवस्था कर दी जहाँ पड़ोसी को प्रॉब्लम हो, पड़ोसी को दिखता हो, तो ऐसी जगह नहीं होना। हाँ, जहां लोक निंदा ना करे, जहां पर लोग आते जाते नहीं हो, कोई विरोध ना करे, ऐसे स्थान पर मल मूत्र का क्षेपण करना, वह प्रतिष्ठापन समिति कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से हमने 5 समितियों का वर्णन यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, खुले स्थान पर, जंगल में जाकर के मुनिराज अपना शौच आदि की क्रिया करते हैं, यही आगम में है और यही सही है। चलो, बढ़िया। बस समय हो गया अपना। वो प्रश्न रह गया भैया, किसने पढ़ा? माही पूजा में कौन सी लाइन में आता है? पढ़ा है? चलो बताओ रुचि आंटी, जल्दी।